हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा स्वागत करता हूँ आपके स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाला, जिसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसके पहले अपलोड हो चुका है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान भी अपनी सीमा साझा करता है, गुजरात भी अपनी सीमा साझा करता है तथा पंजाब भी अपनी सीमा साझा करता है। तो हमारा राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर भी अपनी अपनी सीमा साझा करता है। अगर इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नेपाल के साथ कौन कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, बंगाल, ये नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर भूटान की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश, असम, बंगाल तथा सिक्किम, ये भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर चाइना या फिर आजकल का कोरोना की बात करें तो उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, ये सारे के सारे राज्य अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। भारत की सीमा की बात करें तो 7 देशों के साथ लगती है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये सीक्वेंस है। मतलब सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी राज्य की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू की बात करें तो यूपी की सबसे पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और एक क्वेश्चन बनता है, 1925 के कानपुर अधिवेशन, मतलब जो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन ये भी आता है कि पहली भारतीय महिला बताओ जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता किसी अधिवेशन में की थी। भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, अगर सिर्फ महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी आकृति समुद्री घोड़े के समान है। अगर समुद्री घोड़े के समान आकृति की बात करें तो आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। कभी आपने मैप देखा होगा तो देखना, छत्तीसगढ़ का आकार सी हॉर्स के समान है। नागालैंड की कैपिटल की बात करें कोहिमा, असम की दिसपुर, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पांचवा क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं। अगर संसद के सत्र की बात करें तो संसद के कुल 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र बजट सत्र, दूसरा सत्र मानसून सत्र तथा तीसरा सत्र शीतकालीन सत्र। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की बात करें, छठवां क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कोरम या गणपूर्ति कितनी होती है। अगर भारतीय संसद की बात करें तो 1/10 इसकी कोरम या गणपूर्ति होती है। मतलब कि अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा का 1/10%, अभी टोटल सीट है, अगर अधिकतम लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो 552 है, लेकिन अभी चुनाव 545 में होता है। अगर 545 का अपन 10% निकाले तो लगभग 55% होता है, 55 होता है। अगर 55 लोग लोकसभा में रहेंगे तो ही लोकसभा की कार्यवाही आगे बढ़ेंगी, वरना उस दिन छुट्टी, इस टाइप का रहता है वहाँ पर। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोकसभा स्पीकर को मिला के 55, लोकसभा स्पीकर को छोड़ के 55 नहीं, लोकसभा स्पीकर को मिला के 55 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है। यहाँ ना ही राज्यसभा बोला है ना ही लोकसभा बोला है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 14, क्योंकि संसद में लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है। अगर राज्यसभा में बोलूँगा तो राष्ट्रपति 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है और लोकसभा में बोलेंगे तो 2 मेंबर्स नॉमिनेट करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन 8वां है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है। मतलब कि साफ साफ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा। इसका आंसर हो जाएगा 52। 153 आर्टिकल राज्यपाल से संबंधित है, 79 आर्टिकल संसद से संबंधित है, 110 आर्टिकल मनी बिल से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्चा आया था। अगर भारतीय संविधान के निर्माण में कुल खर्चे की बात करो तो आंसर हो जाएगा 64 लाख रुपए। एक क्वेश्चन और आता है कि भारतीय संविधान बनने में कितना दिन लगा, 2 साल 11 महीने तथा 18 दिन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना नहीं की थी बोला है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विश्व भारती आश्रम, क्योंकि टॉलस्टॉय आश्रम और फिनिक्स आश्रम इन दोनों की स्थापना महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में की थी। साबरमती तो आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद गुजरात के अंदर आता है, महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग भारत में स्थित है। थार मरुस्थल की बात करें तो ये राजस्थान में आ जाएगा। अगर आंसर की बात करें तो इसका 85% भाग भारत में स्थित है तथा 15% भाग पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, भारत का एकमात्र राज्य जिसकी आकृति अंगूठे के समान है। अगर भारत के एकमात्र राज्य जिसकी आकृति अंगूठे के समान है तो बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम से और एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि नेपाल तथा भूटान के बीच एक ऐसा राज्य जो कि इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि नेपाल और भूटान के बीच एक अकेला राज्य कौन सा है, तो भी हमारा आंसर सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। अगर सेकेंड लड़ाई की बात करें तो 5 नवंबर 1556 को हुई थी, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें कि अकबर जीता था। तीसरी लड़ाई की बात करें जो कि 14 जनवरी 1761 को हुई थी, मराठा और अफगानों के बीच में, जिसमें कि अफगान जीत गए थे, जिसमें से अफगान का शासन अहमद शाह अब्दाली था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से किसे काला कानून कहा जाता है। काले कानून की बात करें तो आंसर हो जाएगा हमारा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब आया, 1919 में आया। काला कानून क्यों कहते हैं, लगातार 1918 के बाद आंदोलन होते जा रहे थे हमारे देश में, इसलिए इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक पॉलिसी लाई जिसका नाम था रोलेट एक्ट। उसमें था क्या, उसमें था कि किसी भी क्रांतिकारी को शक के आधार पर 2 साल की जेल हो सकती है। उससे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि तुमने ये क्यों किया, क्या किया, मतलब कि नो दलील, नो वकील और नो अपील, तीनों का कॉन्सेप्ट था यहाँ। अगर गांधी इरविन समझौते की बात करेंगे तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय द्वारा तहकीकात कमेटी किस लिए बनाई गई थी। अगर भारतीय द्वारा तहकीकात कमेटी की बात करेंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में तहकीकात कमेटी भारतीय द्वारा बनाई गई थी। अगर अंग्रेजों द्वारा की बात करेंगे तो हंटर कमेटी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, जिसमें कि 8 सदस्य थे, 5 थे अंग्रेज और 3 थे भारतीय। खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर रिफॉर्म किस वर्ष से लागू हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करें तो 1921 में इसको लाया गया था। अगर मार्ले मिंटो की बात करें तो 1909 इसका राइट आंसर हो जाता। अगर ऑप्शन में 1920 दिया है तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि 1920 से 1922 तक के चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संध्या पर समझौता, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौता किसके नाम पर किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौता राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अगर राष्ट्रपति के आर्टिकल की बात करूँ 52 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की आर्टिकल की बात करूँगा 124 और उच्च न्यायालय के आर्टिकल की बात करूँगा 124, ये हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पटना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। पटना पक्षी अभ्यारण्य कई लोगों को लगेगा ये बिहार में होगा, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन इसका राइट आंसर यूपी है।
अगर बिहार की बात करूँ तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। अरुणाचल प्रदेश की बात करूँगा तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो तो आपकी याद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना याद रहता है। 19वां क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गंगा, गोदावरी, महानदी तीनों के तीनों ईस्ट फॉलोइंग रिवर है तथा तीनों के तीनों डेल्टा बनाती है। डेल्टा मतलब कुछ नहीं होता, नदियाँ मतलब नदियाँ महासागर में गिरने के पहले कुछ भागों में डिवाइड हो जाती है, उसी को डेल्टा बोलते हैं, इस टाइप का। अगर ताप्ती की बात करूँ तो ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती ये सारी की सारी नदियाँ वेस्ट फॉलोइंग रिवर है तथा ये एस्चुरी बनाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी की बात करें तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। नर्मदा की बात करेंगे तो वेस्ट फॉलोइंग रिवर है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारी के सारी ईस्ट फॉलोइंग रिवर है। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक कि अपना और अपनों का ध्यान रखिए।